हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरा व्लॉग बन रहा है मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग में मैं उठी थी, मेरी बेटी को जाने के बाद थोड़ा लेट गई थी, फिर उसके बाद उठी मैं 9 बजे। तो मैंने सोचा चलो आज अलग सा कुछ बनाते हैं। तो बेटे को खाने थे आज चिली पटैटो, तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं फिंगर की तरह, और उसमें डाला है मैंने यहाँ पर अरारोट। तो 3 से 4 चम्मच अरारोट डाला है, उसमें डाला है थोड़ा फूड कलर, और इन सबको डालने के बाद अच्छे से हम कर लेंगे इसमें मिक्स। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और कुछ दिल ना करे खाने का, ये ज़रूर बनाइएगा। सुबह सुबह के नाश्ते में अगर चिली पटाटो गर्मा गर्म मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, हम लोग क्या, मैं ही बना रही हूँ चिली पटाटो अपने बेटे के लिए, अपने लिए, और मेरे हस्बैंड भी थोड़े से खाएंगे इसमें। तो मैंने पूछा था उनसे कि मैं बना रही हूँ, आप खाओगे? तो पहले तो कह रहे हाँ, फिर उन्होंने कर दिया मना। फिर उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठे। रात का थोड़ा सालन रखा हुआ था घर पे, तो वो सालन यहाँ पर साइड में मैं गरम कर रही हूँ। और चिली पटाटो को अभी मैंने, मतलब जो पटाटो है मेरे, उनको मैरिनेट करके अभी रख दिया है साइड में। और यहाँ पर सबसे पहले उनको दूँगी पराठे बनाकर, पहले उनको दे देती हूँ नाश्ता वो, क्योंकि जाना उनको ऑफिस आ जल्दी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ उनके लिए गर्मा गर्म पराठे। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं पराठे? मैं तो बनाती हूँ चौकोर वाले, फोल्ड करके तेल में लगा के अच्छे से, मतलब परते बना के, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और यह साइड बाय साइड मेरा यह सालन भी अच्छे से गर्म हो रहा है। और वहाँ पर आटा मेरा बच गया था जो मैंने गूंदा था, तो वो मैंने उठा के रख दूँगी, क्योंकि आफ्टरनून में फिर लंच में क्या करती हूँ मैं, बच्चों को भी पराठे वगैरह ही बना के दे दूँगी जिससे भी खाएँगे। तो मैंने आटा रख दिया फ्रीज में, और यहाँ पर बना रही हूँ, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब बना रही हूँ पराठे। चिली पटाटो कर दिए मैंने साइड में, क्योंकि मैं बाद में बनाऊँगी, अब पहले उनको बना के दे देती हूँ। भाई उनको बहुत घाई होती है कि जल्दी करो मुझे जाना है। तो यहाँ पर मेरा बन गया पराठा। तो एक पराठा फटाफट से निकाल दूँगी प्लेट में, और वहाँ पर सालन भी गर्म हो चुका था, मैंने प्लेट में कर दिया था। तो ये जा रहा है मेरे हस्बैंड के लिए। तो चलिए मैं उनको देख के आ जाती हूँ, फिर मैं दूसरा पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पीछे का बैकग्राउंड की जो आवाज़ आ रही, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, कि बेटा देख रहा है टीवी मॉर्निंग में उठते ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो घर पे ही है, वो टीवी वगैरह देखने में मस्त होता है। तो यहाँ पर पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, सो प्लीज़ इग्नोर। तो यहाँ पर साइड बाय साइड मेरा वहाँ पराठे भी बने, मैंने कहा देर हो जाएगी, फिर मुझे भी और मेरे बच्चे के भी फिर सफाई भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने रख दिए साइड में कढ़ाई, और कढ़ाई अच्छे से गर्म, जब तक मेरी अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाती है, मैं वहाँ पर फटाफट से ये दूसरा पराठा भी बनाकर उनको दे देती हूँ। तो यहाँ मेरी होगी कढ़ाई गरम। अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेल, क्योंकि सबसे पहले हमें आलू को फ्राई करना है, जो मैंने फिंगर चिप्स की तरह काटे हुए हैं, मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ वेजेस लिए हैं, शिमला मिर्च, प्याज है, लहसुन और थोड़ा सा अदरक। और यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो गया। साइड में मैंने जो मेरा दूसरे गैस पर रखा था मैंने कढ़ाई, वो बंद कर दिया, मैंने तेज़ गैस पर रख दिया। और यहाँ डाल दिया मैंने अपनी फिंगर, जो चिप्स बना रखे थे मैंने मैरिनेट करे हुए थे, ये डाल दूँगी। ये 3 बार में मेरे सीखेंगे, अभी मैंने रख दिया साइड में। और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी कितने क्रिस्पी बने थे ये। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, ये स्पैचुला की मदद से चलाते जाएंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है ये, याद रखिए। तो यहाँ देखो मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी, एकदम कितनी अच्छी आ रही है, ये देखिए, है ना, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं मेरे फिंगर पे ये चिप्स। तो यहाँ पर मेरा एक बैच तो तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा बैच भी स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर डालना। तो यहाँ पर मैंने सारे पहले निकाल लिए हैं, अब मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। इसी तरीके से मैं सारे आलूओं को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और अब जब अरारोट यूज़ करते हो ना, तो जो चिप्स बना रहे हैं हम, वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और आपने देख ही लिया होगा आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर मेरे सारे फ्राई हो चुके थे। मैंने दोबारा से एक बार, क्योंकि जो मैं पहले निकाल चुकी थी बैच वो ठंडे हो गए थे, तो यहाँ पर दोबारा से एक बार सारे एक साथ डाल के और 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मेरा फिंगर चिप्स तो पूरा अच्छे से फ्राई हो गए, तैयार हो गए। तो चलिए अब इसकी बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने उसी कढ़ाई में वही तेल थोड़ा कम कर लिया था, थोड़ा सा तेल लिया, क्योंकि फ्राई भी हो रखे उसमें भी तेल होगा। तो यहाँ सबसे पहले डालूंगी मैं लहसुन और अदरक, और इसको थोड़ा सा हम सोते करेंगे जब तक इसकी स्मेल अच्छे से ना आ जाए। अब डाल दूंगी शिमला मिर्च और प्याज, और इसको भी थोड़ा कच्चा कच्चा सा बन रहा था ना, ज़्यादा अच्छे से नहीं, बिल्कुल गलाना, हमें थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से कर दूंगी इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट तक फ्राई। और इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ मैं क्या डाल रही हूँ। अब मैं डालूंगी यहाँ पर, ये देखिए, ये है मेरा सोया सॉस। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, और 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने विनेगर डाला है। अब ये डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप घर में हरी मिर्च को पीस कर भी पेस्ट डाल सकते हैं। अब मैं डालूँ यहाँ पर केचप। ये मैंने ये ऐसे
पाउच मंगा लिए थे क्योंकि शीशी ख़त्म हो गई थी मेरी। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 7 से 8 पाउच जो यहाँ पर टमाटो केचप के डाले हुए हैं। तो इसको इस तरीके से मैं फाड़ फाड़ के डाल दूँगी। यकीन मानिए ये एक बार रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, सबको बहुत पसंद आती है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी भी लगती है मेरे बच्चों को, और मेरे तो फेवरेट है ये। कुछ समझ में नहीं आता, फटाफट से आलू काटती हूँ, और वही तो सबके घर में ही होता है, और ये ऐसे बना लेती हूँ। अब मैं डाली यहाँ पर अजीनोमोटो, ये किसी भी पंसारी शॉप में मिल जाता है, और थोड़ा सा डाला है काली मिर्च का पाउडर। तो इन सबको डालने के बाद अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। और अभी मैं एक और चीज़ डालूँगी, यहाँ डाल रही हूँ मैं कैच का हमारा चाट मसाला। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से डालने के बाद इसको कर देंगे हम फ्राई, और 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद जिस बर्तन में मैंने ये फिंगर चिप्स जो है मैरिनेट करे थे उसमें थोड़ा अरारोट बच गया था, उसी में थोड़ा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि अरारोट के पानी से थोड़ा क्या थिकनेस अच्छी सी हो जाती है, एकदम चिकनापन हो जाता है, और ग्रेवी भी अच्छी थिक वाली बनती है। तो यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह पे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। अब थोड़ी ग्रेवी जब गाढ़ी हो जाएगी तब हम डालेंगे अपने जो हमने फिंगर चिप्स को फ्राई करा था। तो यहाँ पर देखो मेरी ग्रेवी भी थोड़ी अच्छी से थिक हो गई है। अब चलिए डालते हैं हम अपने ये फिंगर चिप्स, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल। जो हमारा जो ग्रेवी बनाई है वो सारे फिंगर चिप्स में हमारी जानी चाहिए। तो ये देखिए मेरे गर्मा गर्म चिली पटाटो बनकर तैयार है। बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में बनाइए, अच्छे से तरीके से बनाइए, साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए, अपने घर में एंजॉय करिए, बच्चों को भी मज़ा आएगा। तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये गर्मा गर्म चिप्स कैसे लगे आपको, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, पूरे परिवार को खिलाइएगा और अपनी तारीफ़ लूटिएगा। तो चलिए यहाँ तो फटाफट से मैं बना रही हूँ, फिंगर चिप्स मेरे बन के तैयार है। मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। पहले देती हूँ अपने बेटे को और फिर खाती हूँ मैं। तो चलिए नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। सो गाइस खाना पीना सारा हो चुका है, और देखो मेरा किचन फैल गया है, बर्तन देखो कितने सारे हो गए हैं। यहाँ पर ये बर्तन हो गए हैं, पूरा घर मैशअप हो रखा है क्योंकि वो गए हैं अभी ड्यूटी। और देखो टॉवल वगैरह सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, यहाँ देखिए। तो चलिए चलती हूँ अपना घर का काम करने चुटकियों में। ये देखिए हो गया मेरा काम सारा, अच्छे से पूरा डीपली मैंने अच्छे से सफाई करी है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन मेरा पूरा घर है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा घर लग रहा है ना। तो काम भी फटाफट हो जाता है, खाने भी फटाफट हो जाता है, काम करने का बस एक तरीका होना चाहिए। यहाँ मेरे कपड़े वगैरह भी सब कुछ वॉश हो गया, फटाफट मेरा सारा काम हो गया है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ या नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।